हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आप सभी का स्वागत है आज के नए सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छा टॉपिक जो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है ग्रामर में, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। आप कैसे एज ए बिगिनर आप ग्रामर सीख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, ग्रामर। सो आज हम ग्रामर में टेंसेस के बारे में सीखेंगे। टेंसेस कितने टाइप के होते हैं, बहुत ही इजी वे में, जिससे आप बिल्कुल शॉर्ट तरीके में अपने माइंड में याद रख सकते हैं। ओके, सो डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेस, टोटल इसके 12 टाइप्स होते हैं। और फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मेनली टेंसेस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सभी के 4 पार्ट होंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही फ्यूचर के भी 4 पार्ट्स होंगे। नंबर 1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ईजिली आपने ये सीख लिया है कि टेंसेस बेसिकली 12 तरह के होते हैं और मेनली 3 तरह के होते हैं, आगे उनके 4 भाग की हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, जिस भी टेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, तू है, इस तरह से टेंस आपका हिंदी में एंड हो रहा है। मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ। बेसिकली इसमें सारी आपकी जितनी भी हैबिट्स हैं, आदतें हैं, वो सारी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कवर होती हैं। ओके, तो आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये वर्ड आते हैं, तो आप इमीडिएटली उस टेंस को पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, सो इसकी पहचान मैंने आपको बता दी। अब इसका रूल भी आपको बता देता हूँ। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, लेकिन इसी बीच में आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और वो भी अपने टेंसेस के पार्ट को अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं, कोई भी ऐसा वर्ड आता है तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, अब सभी टेंस में एक आपको बेसिक चीज़ बता दूं मैं आपको कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है, पहली फॉर्म का ही यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, सो टेंसेस के लिए आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़रूरी वर्ब्स जो हैं वो आप ज़रूर लर्न कर लें एक बार। वो आपको बहुत जल्दी आप अगर आप कमेंट्स में बताएं, अगर आपको वर्ब्स की भी जानकारी चाहिए तो वो भी मैं आपको अपने नेक्स्ट जो वीडियो है ज़रूर शेयर करूँगा। प्लीज़ मेंशन इन माय कमेंट्स आप चाहते हो कि मैं शेयर करूं। ओके, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस फॉर एन एग्जांपल हम बनाते हैं, मैं खेलता हूँ, आई प्ले। सिंपल, फर्स्ट फॉर्म ने यूज़ की, सब्जेक्ट आपका आई आ गया, फर्स्ट फॉर्म ने यूज़ की आई प्ले। अब क्या आप खेलते हैं, ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। लास्ट में आपने देखा कि ता है के साथ वाक्य ख़त्म हुआ, तो आपने इजीली इसकी पहचान कर ली कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब दूसरा हम टेंस की तरफ बढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपकी फर्स्ट ही फॉर्म यूज़ होगी और इसकी पहचान आपकी ख़त्म होगी। रहा है, रहे हैं, रहा है, रही है। जब भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं से वाक्य समाप्त होगा तो आप तुरंत इसको पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है।
राइट। प्लीज़ आप नोट डाउन जरूर कीजिए, ताकि ये चीज़ें आपको बहुत ईजी तरीके से हैं जो मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपके इस टेंस में भी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा। मैं खेलता हूँ, ये इंडेफिनिट है। मैं खेल रहा हूँ, ये कंटिन्यूस है। जहाँ पे भी आपका कार्य चल रहा होगा कंटिन्यूसली, रहा है, रही है वाक्य के अंत में आएगा, तो ये आपका प्रेजेंट इन कंटिन्यूस टेंस होगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम अगले नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दोस्तों क्या होगा, आपके वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, दिया है, गाया है, खाया है, पिया है, सोया है, ये कोई भी वाक्य जिसमें ये हमें पता चल रहा है कि हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये इसकी बेसिक पहचान है। प्लीज़ नोट डाउन ऑन योर नोटबुक। अब हमने 3 टेंस आपके साथ शेयर किए हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है। वर्ब की तीसरी क्रिया का यूज़ किया जाता है। ओके, अब हमारा जो फोर्थ टाइप है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जिस वाक्य में हमारा काम पहले से चल रहा है और अभी भी आगे कंटिन्यू चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चल रहा है, हमें पता चल जाएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। फॉर एन एग्जाम्पल, पिछले कल से बारिश हो रही है। अब इस वाक्य में हमें पता चला कि बारिश कब से हो रही है, कल से। आज भी हो रही है, कब तक होगी पता नहीं, चल रही है अभी। तो जब भी कोई कार्य पहले से स्टार्ट हो और चल रहा हो, अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, पता नहीं कब होगा, कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन कार्य चल रहा है, तो आप समझ जाएंगे ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ओके, सो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने 5th टाइप ऑफ टेंसेस के साथ, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाएंगे, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, अब बढ़ते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जिस वाक्य के अंत में पास्ट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि खाना हमने, कोई भी चीज़ हमने करी है, जैसे जिसके अंत में आपका या, ये, ये साउंड्स आती हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो टेंस को नहीं पहचान पाते हैं कि टेंस है कौन सा। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि जिस वाक्य के अंत में या, ये, ई, इस तरह की साउंड्स आती हैं, आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। या जिस वाक्य में ऐसे आता है किया था, लिया था, पिया था, गया था, तब भी आप समझ जाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, अब इसके बाद इस वाले टेंसेस में आपकी जो वर्ब की है वो सेकंड वर्ब यूज़ होगी। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दोस्तों बता रहा हूँ, पूरे टेंस चार्ट में जो 12 टेंस ही मैंने आपको बता रहा हूँ मैं जो आपको, इनमें से सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ही एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। ओके, लेकिन पॉजिटिव वाक्य में, जैसे आपने कहा कि मैंने खाना खाया, तो आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब ये पॉजिटिव, अगर आपका ये पॉजिटिव वे में है कि मैंने खाना खाया, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। और अगर आपका ये नेगेटिव वे में है, मैंने खाना नहीं खाया, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। या इंटेरोगेटिव है, क्या मैंने खाना खाया, तो भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो इस चीज़ का आप विशेषकर ध्यान रखिए कि जब भी आप के टेंस को बनाए पास्ट इंडेफिनिट को, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो इंटेरोगेटिव तो नहीं है या नेगेटिव तो नहीं है, और पॉजिटिव में तो आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ होनी है। राइट, सो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अगले टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस।
जिस टेंस के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे, रहा था, ये चीज़ें आपके टेंस के अंत में आएंगी तो आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, और इसमें आपकी वर्ब की जो है, इसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। सो ये दोस्तों बहुत ही मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि फॉर्म की, आपने वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है। आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए, नोट डाउन कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसके ऊपर नई वीडियो लेके आऊँगा और डेफिनेटली आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। अब नेक्स्ट हमारा जो टाइप आता है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? जिस टेंस के अंत में हमें इस चीज़ का पता चलता है कि पास्ट में काम ख़त्म हो चुका था, चुके थे, लिया था, लिए थे, इस तरह का आपके अगर वाक्य में कोई चीज़ें आ रही हैं जिसमें पता चल रहा है हमें कि आपका कार्य पास्ट में पूरा हो चुका था, आप कंप्लीट कर चुके थे उस कार्य को, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके, सो आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा जब इन चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे। और इसमें भी आपकी वर्ब का जो थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपकी वर्ब का आपकी वर्ब की तीसरी फॉर्म यूज़ होगी, उस चीज़ का ध्यान रखिए। और इसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो हमारा 8 नंबर पे जो टेंस आ रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान क्या है कि पहले से कोई काम चल रहा था और वो पहले चल रहा था। मैं पिछले कल से खाना खा रहा था। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रहा था, ये आएगा और वो कार पिछले कल से, पिछले टाइम से, पहले, पिछले किसी भी समय से चल रहा होगा, तो आप इस टेंस को समझ जाएंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इसमें भी आपकी वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म का यूज़ होता है। ओके, सो बढ़ते हैं अपने 9th टाइप ऑफ टेंसेस के पास। हमारा 9th टाइप टेंसेस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसके अंत में गा, गे, गी इस तरह के वाक्य आएंगे, इस तरह के शब्द आएंगे जो गा से अंत होंगे। मैं कल जाऊंगा, मैं कल खेलूंगा, मैं कल पीऊंगा, मैं कल सोऊंगा, जो उसमें आप अपने भविष्य के बारे में बात कर रहे होंगे, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। अब इसके बाद हमारा जो 10th नंबर पे टेंस आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, इस तरह की अगर वाक्य से या आपका वाक्य ख़त्म हो रहा है इन शब्दों से, तो आप समझ जाएंगे कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आपका जो कार्य फ्यूचर में कंटिन्यू है, रहा है, रहे हैं। मैं कल क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। अब फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि आप नेक्स्ट अपने टाइम में क्या कर रहे होंगे, तो आप पहचान जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी आपकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। ओके, सो बढ़ते हैं अपने 11th टाइप ऑफ टेंस के ऊपर, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, पिया होगा, गया होगा, खाया होगा, नहाया होगा, जब इस तरह से आपके शब्दों के साथ आपका वाक्य ख़त्म होता है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। मैं ये आपको बहुत ही सिंपल तरीका भी बताऊंगा कि आप कैसे ये ध्यान रखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज़ कैसे होगा। बने रहिए वीडियो में, वीडियो को देखिए अंत तक, तभी आपके सभी प्रश्नों का निवारण हो पाएगा। प्लीज़ आप वीडियो को बंद मत कीजिएगा बीच में, नहीं तो आपका नॉलेज अधूरा रह जाएगा। आई एम श्योर आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, आप वीडियो के साथ बने रहें। बढ़ते हैं अपने आखिरी और 12th नंबर ऑफ टेंसेस के साथ, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
जो कार्य आपका पहले से चल रहा है, अभी भी चल रहा है और फ्यूचर में भी चल रहा होगा। मैं परसों से क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। ओके, आप फ्यूचर की बात भी कर रहे हो, प्रेजेंट की भी कर रहे हो और पास्ट की भी कर रहे हो। इसमें तीनों चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, ठीक है। जहाँ पे आपका रहा होगा, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, ये चीज़ें आएंगी और वो कार्य पीछे से आपका चला रहा है कंटिन्यूसली, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, अभी मैंने आपके साथ सारे टेंसेस शेयर किए। 12 टाइप्स जो बेसिकली टेंसेस के होते हैं वो सारे मैंने आपको डिस्क्राइब किए करके। अब मैं आपको इन शॉर्ट ये सारे टेंसेस के बारे में बताऊंगा कि आप कैसे इन चीज़ों को याद रख सकते हैं, कैसे आप शॉर्टली अपने माइंड में इन चीज़ों को एक फ़न के रूप में आप इसको रिमेंबर रख सकते हैं, जिससे आपकी माइंड पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो ध्यान से सुनिए। वर्ब की जितनी भी वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं और टेंसेस होते हैं 12, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किए हैं। मेनली 3 टाइप के समय होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनको डिवाइड किया है 4 टाइप्स में, तो टोटल 12 टेंसेस होते हैं। अब आप याद कैसे रखेंगे कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब का यूज़ होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ वो चार्ट भी शेयर करूं जो मैंने बनाया हुआ है, खुद उसको एज्यूम किया है, क्रिएट किया है और बहुत ही इजी तरीके से उसको याद किया हो, तो ज़रूर आप मेरे कमेंट में मेंशन कीजिए। डेफिनेटली मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और लेकिन आपके आइडिया के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूं कि कैसे आप इसको याद रखोगे। 12 टेंसेस के अंदर सिर्फ एक ही टेंस है, कौन सा, अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। अदरवाइज 12 में से किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता। सिंपल वे, ये आपको याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो पॉजिटिव होंगे, और जो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होंगे उसमें तो आपका फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा। तो पॉजिटिव पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस में ही आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा, राइट। तो सेकंड फॉर्म तो साइड होगी, बची हमारे पास 2 फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। अब हम एक को अगर साइड कर देंगे, फिर हमारे पास एक फॉर्म रहेगी जो हमारे लिए समझना बहुत आसान होगा। अब जितने भी परफेक्ट के टेंसेस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन तीनों टेंसेस के अंदर ही आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। सिर्फ परफेक्ट के तीनों टाइप्स में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, इन 3 में ही सिर्फ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। अदरवाइज सभी टेंसेस के अंदर जितने भी आपके 8 टाइप के टेंस बचे, उन सब के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होगा। तो दोस्तों, है ना कितना आसान। सेकंड फॉर्म यूज़ होगी ओनली पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव टेंसेस में, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी सिर्फ परफेक्ट के तीनों टेंसेस में, और सभी 8 प्रकार के जितने भी टेंसेस रेस्ट हमारे पास बचते हैं, उन सब में यूज़ होगी ओनली फर्स्ट फॉर्म। So this is the very simplest way to understand how we remember which form of the verb we can use in all type of tenses. This is a very simple way. तो आप सभी मुझे बहुत पूरी उम्मीद है और कि आपको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरी बताई हुई चीज़ें अगर पसंद आई और समझ में आई, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जिससे मेरा भी हौसला बढ़े अगली वीडियो बनाने का। सो थैंक यू ऑल वेरी मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अगली वीडियोस के साथ, एक नई वीडियोस के साथ दोबारा आऊँ, बहुत ही अच्छे आइडियाज़ आपके साथ लेके आऊँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। थैंक्स।